सांप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर सांप आपको काट ले तो आप क्या करेंगे? इंडिया में लगभग हर साल 58,000 लोग सांप के काटने पर मारे जाते हैं। सांप से ज़्यादातर लोग गांव, जंगल या पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मारे जाते हैं। वजह है क्योंकि उनके पास इमरजेंसी हेल्प की सुविधा नहीं होती। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सांप आपको काट ले तो आप क्या करेंगे और अपनी और दूसरों की जान कैसे बचाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया में 3,000 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ जहरीले होते हैं और कुछ बिना जहरीले। कुछ सांप इंसान को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ सांप इंसान को खतरा मानकर अपनी आत्मरक्षा के लिए इंसान को काट लेते हैं। अगर कोई सांप आपको काट ले तो आप कैसे पहचानेंगे जहरीला है या बिना जहरीला? चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपको किसी जहरीले सांप ने काटा है तो आपके 2 दांतों के निशान होंगे, जैसा ही चित्र में दिखाई दे रहा है। और आपको किसी बिना जहर वाले सांप ने काटा है तो आपके बाइट का निशान होगा, जैसा ही चित्र में दिखाई दे रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि अगर सांप आपको काट ले तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कोई सांप काट ले तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति या अपने दोस्त की हेल्प लीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी कॉल पर कॉल कीजिए और हॉस्पिटल पहुंच जाएं। सांप के काटने पर सबसे पहला काम यह है कि आपको घबराना या डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सांप के जहर से नहीं, सांप के काटने के डर से मरते हैं। इसलिए आप जितना डरेंगे, घबराएंगे या चलने की कोशिश करेंगे तो उतनी तेज़ी से आपका हार्ट ब्लड को तेज़ी से पंप करेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा, जिससे जहर आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से फैलेगा और आप बहुत कम समय में मारे जा सकते हैं। इसलिए जब भी आपको सांप काट ले तो आपको डरना या घबराना नहीं चाहिए। डर या घबराहट को दूर करने के लिए आपको लंबी लंबी सांसें लेने चाहिए, जिससे आपका बीपी कम होगा और जहर का भी तेज़ी से फैलना कम होगा। अगर सांप ने आपको हाथ में काटा है तो हाथ को नीचे लटका कर रखें, जिससे जहर ऊपर तक जल्दी पहुंच ना पाए। और अगर पाँव में काटा है तो एक ढलान वाली सतह पर लेट जाएं। अगर हो सके तो जिस सांप ने आपको काटा था उसकी एक फ़ोटो ले लो या उसे अच्छे से देख लो, जिससे आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को सांप की नस्ल के बारे में बता सकें, क्योंकि हर सांप के लिए अलग अलग एंटीवेनम बने होते हैं। अगर ऐसे बिना सांप की पहचान के कोई गलत दवा देगा, इससे आपकी जान का खतरा भी हो सकता है। और अगर आप सांप को जानते हैं तो डॉक्टर को उसका नाम बताकर उसका एंटीवेनम ले सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं मालूम तो आप गूगल पर जाकर सांपों की इमेज देखें और डॉक्टर को बता दें, जिससे वो आपको सही एंटीवेनम दे सके। कई लोग सांप के काटने पर उस जगह को ब्लड से चीर लेते हैं और ये करके वो सोचते हैं कि खून के साथ साथ जहर भी निकल जाता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा खून निकलने से आपकी मौत भी हो सकती है। और साथ ही मुंह से जहर निकालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर मरीज के साथ साथ चूसने वाले व्यक्ति के अंदर भी जहर प्रवेश कर सकता है। इससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसके बदले में आप ये कर सकते हैं कि एक सिरिंज लीजिए, उसके सुई वाले हिस्से को निकाल दीजिए और जहाँ आपको सांप ने काटा है वहाँ घाव पर सिरिंज को रखकर ऊपर की तरफ खींचिए, जिससे सिरिंज में ब्लड के साथ साथ जहर भी निकल जाएगा। ध्यान रहे कि सिरिंज से आपको ब्लड दोनों घावों से निकालना है और तब तक निकालना है जब तक कि ब्लड निकलना बंद ना हो जाए। डरो मत, 3-4 बार निकालने पर ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और ये काम आपको सांप के काटने से 10-15 मिनट के अंदर ही करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सांप के काटने पर आपको पट्टी बांधनी चाहिए या नहीं। अगर आपको रसल वाइपर, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट ने काट लिया है या किसी ऐसे सांप ने काट लिया है जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है, तो इन केस में आपको पट्टी नहीं बांधनी चाहिए और आपकी बॉडी में जितने भी टाइट कपड़े या चीज़ें उन सबको निकाल देना चाहिए, जैसे कि टाइट जीन्स, घड़ी, जूते, बेल्ट आदि। इन केसों में बॉडी को ढीला होने दें और जहर को फैलने से ना रोकें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जहर से बचने का सिर्फ यही उपाय है। पूरी दुनिया भर के सांपों के अंदर 3 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। पहला साइटोटॉक्सिन वेनम, दूसरा हीमोटॉक्सिन वेनम, तीसरा न्यूरोटॉक्सिन वेनम, जिसमें से न्यूरोटॉक्सिन सबसे ज़्यादा जानलेवा वाला जहर है। अगर ये जहर आपकी बॉडी में अंदर प्रवेश कर जाए तो 15 मिनट में आपकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा और 2 या 3 घंटे में पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। जहर आपकी बॉडी में फैल गया तो सबसे पहले ये आपका दिमाग का काम करना बंद कर देगा और बॉडी को पैरालाइज कर देगा और साथ में ही आपका दम घुटने लगेगा। ऐसे में अगर आप पट्टी से बांधकर जहर को एक जगह रोकेंगे तो यह जहर एक जगह रहकर वहाँ के मांस को पूरी तरह डैमेज कर देगा, जिससे आपको बॉडी पार्ट कटवाना भी पड़ सकता है। इसलिए जब भी आपको न्यूरोटॉक्सिन वाले सांप ने काट लिया
तो पट्टी ना बांधते सीधा हॉस्पिटल जाएं। अगर आपको न्यूरोटॉक्सिन जहर के अलावा किसी दूसरे जहर वाले सांप ने काट लिया है तो उन केसों में आप पट्टी बांध सकते हैं। पट्टी बांधने के कुछ तरीके होते हैं। सांप काटने पर किसी पतली रस्सी से ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने पर ब्लड फ्लो एकदम बंद हो जाएगा। इसलिए हमें पट्टी कुछ इस तरह से बांधनी चाहिए, ब्लड के साथ साथ थोड़ा जहर भी फ्लो होता रहे। इसलिए हमें एक ऐसी 4 इंच चौड़ी और रबड़ की तरह लचीली पट्टी चाहिए होगी। पट्टी को बांधने से पहले घाव को साबुन और पानी से साफ कर लीजिए। और ध्यान रहे, अगर सांप ने आपको हाथ में काटा हो तो पट्टी उंगलियों से लेकर बाइसेप तक बांधनी चाहिए। अगर आपको पैर में काटा हो तो पैर की उंगली से लेकर जांघ तक बांधनी चाहिए। ऐसा करने से ब्लड के साथ साथ थोड़ा जहर भी फ्लो होता रहेगा और हमें हॉस्पिटल तक पहुंचने में ज़्यादा समय मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि सांप के काटने पर घबराहट के कारण प्यास लगने लगती है। इस केस में मरीज को सांप काटने पर खाने पीने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप खाने पीने की कोई भी चीज़ देते हैं तो उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए जब तक मरीज का इलाज नहीं हो जाता तब तक हमें मरीज को खाने पीने की चीज़ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि सांप के काटने पर मरीज को डर के मारे बेहोशी आने लगती है। मरीज को इस वक्त बेहोश होने से आप रोकिए, उसे दिलासा दीजिए कि वो एकदम ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, वो एकदम स्वस्थ है। ऐसा या उससे बात करते रहे। अगर वो एक बार बेहोश हो गए या सो गया तो समझो हमेशा के लिए सो गया, क्योंकि बेहोश होने पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। सांप के काटने पर किसी तांत्रिक या ढोंगी बाबा के पास ना जाए। गाँव में आज भी लोग सांप के काटने पर के झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी जाती है। अब आइए हम जानते हैं कि सांप के काटने से हमें कैसे बचना चाहिए। जैसे ही सांप को देखें उससे दूरी बना कर रखें, उसे छेड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जब भी सांप को इस पोजीशन में देखो तो समझ जाओ कि वो काटने के मूड में है। जब तक सांप आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, आप उन्हें मारने की कोशिश ना करें। अगर सांप आपका पीछा करने लगे तो आपको सीधे रास्ते कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि जिगजैग पैटर्न में भागना चाहिए। ऐसा करने पर सांप भी आपका पीछा जिगजैग पैटर्न में ही करने लगेगा। इससे सांप की चलने की स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपके घर में सांप है तो आप ये ना तो सोचें कि आपके घर में भगवान पधारे हैं, बल्कि रेस्क्यू टीम को बुलाकर आप उस सांप को वहाँ से दूर करवाएं। सांप से बचने के लिए ज़मीन पर ना सोएं, बल्कि किसी बेड पर सोएं और मच्छरदानी लगाकर सोएं। अपने घर के वातावरण को साफ रखें और मीठे फल के छिलके यहाँ वहाँ ना फेंकें, जैसे कि आम, संतरा, केले। इन सब के छिलकों को डस्टबिन में डालें। किसी अनजान बिल में हाथ ना डालें। अंधेरे में निकलते टाइम हमेशा टॉर्च का उपयोग करें। अगर किसी जंगल में आप एडवेंचर के लिए जा रहे हो तो हमेशा लेदर के बूट पहने, क्योंकि सांप के दांत लेदर के जूते को छेद नहीं कर पाते। और साथ में हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि जंगल में जमीन के अलावा सांप पेड़ों पर भी रहते हैं। जंगल में कैंप लगाते समय सांप सीधी जगह पर ही लगाएं, क्योंकि सांप धूप से बचने के लिए झाड़ियों में छुपे होते हैं। और कैंप में सोते समय आग जलाई हो तो आग को जरूर बुझा दें, क्योंकि सांपों को रोशनी अट्रैक्ट करती है। अरे ये जानकारी आपके दोस्त और आपकी जान बचा सकती है, इसलिए ये वीडियो सबको शेयर करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।